देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो एक भगवान का अवतार है। तो इससे पहले ना ऐसा प्रधानमंत्री आए थे। मेरे को और मोदी राम मेरे को नहीं 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 चाहिए। मोदी राम मेरे को नहीं चाहिए। श्री राम मेरे को परवाह नहीं चाहिए। मोदी राम मेरे को प्रधानमंत्री से नाराज है क्या? नाराज नहीं, हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे तो क्यों नाराज होंगे हम? हमें लेना देना ही नहीं है। आई डोंट वेस्ट माई टाइम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु डोंट इवन केयर वेदर आई वेक अप टुमारो और नॉट। ओके, हम जिंदा रहेंगे कल, उसको चिंता है, हमें क्यों चिंता है? भाई उसके हमारे बारे में? पीएम जो है ना, शेर है भाई, कुछ भी कर सकता है। वो सबसे बेस्ट पीएम है आज तक। आप नरेंद्र मोदी को शेर क्यों कह रहे हैं? भाई वो अकेला काफी है 2024 में सबके वोट लिए। देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे हम वोट। हमारा वोट तो बीजेपी को ही रहेगा। मेरे को आप ऐसा बोल रहे बोला तो वो दूसरा पार्टी में इतना कैपेबल कौन है लीडर? कोई लीडर नहीं है ना। विपक्ष में कोई इनका टक्कर का भी नहीं है। नहीं, कोई उतना कैपेबल नहीं है, उतना मैं पावर। अभी इस वक्त इंडिया गेट पे मौजूद हूँ, तो आइए सीधा जानते हैं जनता से कि इस बार 2024 में किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना। तो आइए सीधा जानते हैं इन जनता से इनका बात। और ये अभी हमारे साथ जो जनता मौजूद है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनसे ही जानते हैं कि क्या सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और किसको फिर से लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र। कहाँ से आए? कर्नाटक से। कर्नाटक से। आप सभी को एक साथ हो? हाँ, सभी साथ है। तो मेरा ये सवाल है कि इस बार 2024 में किसको देखना चाहते हैं? मोदी को। मोदी को। आपका नाम क्या है? सोमनाथ। आप कहाँ से आए? हम सिक्किम से आए। सिक्किम से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो ये लगता है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो एक भगवान का अवतार है। तो इससे पहले ना ऐसा प्रधानमंत्री आए थे। और बाद में तो देखते हैं जो अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री है ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। 24 में प्रधानमंत्री तो आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी को ही। मोदी जी से कोई बेस्ट नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, मोदी जी से बेस अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? आनंद राज। आप कहाँ से आए? बेंगलोर में। कहाँ से? बेंगलोर से। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? हाँ, मालूम है, वो मालूम है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं प्राउड भी इंडियन, आई एम हिंदू है। आई एम अगेंस्ट व्हाट ही इज डूइंग। आई एम अगेंस्ट। सी, राम मंदिर आने को मेरे को अच्छा है, बहुत खुशी है। मेरे को मोदी राम मेरे को नहीं चाहिए। मोदी राम मेरे को नहीं चाहिए। श्री राम मेरे को परवाह नहीं चाहिए। मोदी राम मेरे को नहीं चाहिए। क्या कर रहा इंडिया में? डेवलपमेंट नहीं कर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हॉस्पिटल्स में, schools, education purpose, it's no development. Only they are asking the वोट पूछ रहा मंदिर को, वो हिंदुत्व बेस में वोट पूछ रहा। हिंदू एक बात, आई लाइक हिंदू रिलीजन बट आई एम नॉट लाइक हिंदुत्व। वो धर्म के नाम राजनीति कर रहा, ये this is not correct for the even the future also. So we should not ask the religion wise vote. We should ask the vote the development purpose. तो आपका नाम क्या हुआ? आयुष पाठक। कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज कहाँ पे? यूपी में? यूपी प्रयागराज। तो 2024 में वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे हम वोट। हमारा वोट तो बीजेपी को ही रहेगा। हाँ जी। तो योगी जी के शहर से है, तो आप क्या कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में? देश के प्रधानमंत्री अभी काम तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब अपने फील्ड में कई जगह अच्छा कर रहे हैं, कई जगह भी कुछ भी शिकायत भी है। हाँ, तो बढ़िया काम कर रहे हैं अपने तरीके से। जैसे सब प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम कर रहे हैं। इस बार 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो देश के प्रधानमंत्री को क्या दोबारा लाने चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल आना चाहेंगे, किस लिए? क्योंकि वो थोड़ा डाइवर्स तरीके से काम करते हैं, हर एक फील्ड में काम करते हैं। सिर्फ एक फील्ड की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अलग अलग फील्ड डाइवर्स तरीके से काम करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, पोर्ट सिस्टम अच्छा बना रहे हैं, टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी मालदीव्स का भी हम लोग ने देखा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी जानता हूँ, थोड़ा सा एशिया में गड़बड़ चल रहा है इस टाइम, कई कई जगह युद्ध का माहौल है, तो उस वजह से थोड़ा सा विकसित होने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी उनका काम अच्छा है। सेल्फ डिफेंडर भी कह सकते हैं एक तरीके से। यूरोप अमेरिका के ज़्यादा निर्भर नहीं हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट थोड़ा सा उनके ऊपर डिपेंडेंट होती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं हो रही है। कुछ नहीं भाई, हमारे पीएम जो है ना शेर है भाई, कुछ भी कर सकता है वो, सबसे बेस्ट पीएम है आज तक। आप नरेंद्र मोदी को शेर क्यों कह रहे हैं? भाई वो अकेला काफ़ी है सबके लिए। अभी कि 3 दिन पहले चीन में हम लोग ने देखा क्या हुआ बॉर्डर पे ना, इसके पहले गलवान घाटी में भी देखे थे। फिर हमारे सोल्जर्स को भी फ्रीडम है पूरे तरीके से अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग हमारे सोल्जर्स को सबसे बड़ा राइट दिया है हमारे पीएम ने। और नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि गरीबों ने आरोप लगा रहा है कि गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई वो गरीब के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सब तो कुछ कर रहे हैं। गरीब क्या है उनको पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं। कह रहे सिलेंडर फ्री में दिया तो सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, और जो भी मतलब करते हैं, मतलब गरीब के लिए कह रहे महंगाई बहुत हो गया और रोजगार बहुत कम हो गया। इसके भाई पहले कुछ अच्छा होने के लिए ना थोड़ा बहुत तो घाटा होता ही है, तो ये आने वाले समय की ना अच्छी पीढ़ी के लिए अभी थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है भाई। तो आपका नाम क्या हुआ? मुकुंदा, आप कहाँ से? हम बिहार से। तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। नहीं है। मैं तो मतलब जो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, तो मतलब इसका कार्य कैसा है? किसने बनाया प्रधानमंत्री? उनको जनता ने बनाया। आप वोट मत दीजिए, देश सुधर जाएगा। वोट देंगे तो गलत आदमी ही चूज होगा, सही आदमी चूज नहीं होगा वोट से। कोई ना कोई तो देश को चलाने के लिए तो चाहिए हमें। जब आप वोट नहीं देंगे तब मालूम होगा कि देश कैसे चलेगा। यही आप लोग के दिमाग में, हम लोग के दिमाग में ब्रिटिश लोग ने भर दिया है, डेमोक्रेसी। सबसे घटिया सिस्टम यही है। इससे दूसरा सोचिए, आप वोट कास्ट मत कीजिए, जाइए नहीं, सिस्टम कैसे बदलेगा वो देखिएगा। क्या होगा, कौन देश चलाएगा? आपका हेडेक नहीं है। जंगल कौन चलाता है? कोई चलाता है? नहीं चलाता है। वो देखिए, एक बार वोट बाइकआउट कीजिए, देखिएगा देश कैसे चेंज होगा। देश नहीं वोट दोगे तो नहीं कुछ करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप ही वही तो, तब सिस्टम बदलेगा, तब क्या होगा तब देखिएगा। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री से नाराज है क्या? नाराज नहीं, हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे तो क्यों नाराज होंगे हम? हमें लेना देना ही नहीं है। I don't waste my time talking about the people who don't even care whether I wake up tomorrow or not. ओके, हम जिंदा रहेंगे कल, उसको चिंता है? हमें क्यों चिंता है उसके बारे में? तो मतलब इसके दूसरे किसी और को भी विपक्ष में आप चुन सकते हैं, उसको ना देकर नोटा का ऑप्शन है, उसको भी वोट कर सकते हैं। द इल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, बोथ विंग्स बिलोंग टू द बॉडी ऑफ द सेम बर्ड्स। याद रखिएगा, मतलब जो वोटिंग सिस्टम जिसको दीजिएगा वही है। एक ही बर्ड का दो विंग्स है। वोटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। मत दीजिए, तब देखिएगा चेंज कैसे होगा। देश में बदलाव चाहते हैं तो वोट नहीं दीजिए। एक बार वोट मत दीजिए, 2 बार वोट ना दीजिए, 5 कितना 70 साल 75 साल नहीं हुआ स्वतंत्र हुआ, आप लोग 10 साल नहीं दीजिए वोट, देखिएगा क्या होगा। तो फिर भी देश की चलाने के लिए कोई ना कोई तो चलाने के लिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी कौन चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, तो आप उसके विपक्ष में क्यों है? तो लोग सब क्यों हैं? आप नरेंद्र बाबू के विषय में आप क्यों बात कर रहे हैं? तो मत कीजिए। कैसे हैं, क्यों बोल रहे हैं? वो तो अच्छा होंगे तो कैसे को अच्छा ही बोलते हैं सब लोग। क्यों बोले? आपने क्यों सवाल किए? कैसे आए? क्यों सवाल किए? क्योंकि आपने वोट दिए हैं। वोट मत दीजिए, सवाल ही नहीं उठता है। देश तब विकास होगा। आप 75 साल वेट किए हैं हम लोग ने, अब 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष वेट कीजिए, देखिएगा देश बाइकआउट वोटिंग, दैट्स ऑल। तो देश में बदलाव चाहिए तो वोट बंद कर दे। बंद वोट मत दीजिए, वो लोग तो लगाएगा आपको वोटिंग मशीन। आप मत जाइए, वोटिंग कास्ट मत कीजिए,
तब देखिएगा। आप लोग को दिमाग में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र डाल दिया है, जनता ने चूज किया हुआ है। आपने क्या चूज किए हैं? बोलने का स्वतंत्रता है, लिखने का स्वतंत्रता है, बोल के आपका बोली कहाँ बिका हुआ है? कहाँ बिकता है आपका बोली? आपका वोट सिर्फ वोट बिकता है, बोली नहीं बिकता है किसी का। आपका नाम क्या हो? कमल सिंह, कहाँ से आए? बिहार से। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना है? हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है भैया, किस लिए? इसलिए बढ़िया है भाई, अभी सब सही है हमारे देश में, सब आर्थिक व्यवस्था सही चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है भैया। 2024 में किसको लाना चाहिए? मोदी जी को। आप किसको लाना? हम तो योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जय श्री राम। योगी को। चलिए ठीक है। तो आप इस बार प्रधानमंत्री को ही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं? वो है, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। इसका अलावा कौन है आपको? इसका अलावा कौन लीडर है? कौन सा पार्टी में है वो कैपेबल? बोला तो मोदी एक ही है। इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए? वो अच्छा भी है, इसलिए नहीं है, वो अच्छा भी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। और साहब अभी 10 साल में हम देख रहे, इतना तुम्हारे को बढ़िया रोड मिला है, इतना तुम 4 घंटे में जाता था, उसमें 1.5 घंटे में हम वो जगह पे पहुंच रहे। आप इतना अच्छा रोड किया है। और ये और तुम्हारा घर घर पे वो शौचालय बनाया, स्वच्छ भारत किया है। और सारी और अभी बहुत इसका प्लान है, बहुत प्लान है इसका। इसके लिए वो चाहिए जो हमारे को मोदी ने जो अच्छा काम करता है वो चाहिए। और मेरे को आप ऐसा बोल रहे बोला तो वो दूसरा पार्टी में इतना कैपेबल कौन है लीडर? कोई लीडर नहीं है ना। विपक्ष में कोई इनका टक्कर का भी नहीं है? नहीं, कोई उतना कैपेबल नहीं है, उतना पावरफुल भी नहीं है वो। उसका यही नहीं है, उसका क्या बोलते आप, उसका स्टेबिलिटी भी नहीं है बोला तो उसका यही कैपेसिटी ही नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री को चाहता है। तो आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? आपका नाम क्या हुआ? ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ और क्या ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ हिंदी नहीं बोलते? नहीं नहीं हिंदी इसको हिंदी नहीं आता। कन्नड़ तो ठीक है। तो आपसे बात करके